हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कम्युनिकेशन की। इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। ये आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिकेशन शब्द। तो जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड कौन सा है? कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का रूट वर्ड जो है वो कम्युनिस है। और कम्युनिस का जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग है टू शेयर। टू शेयर मीन्स के अपने आइडिया को शेयर करना, अपने इमेजिनेशन को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने आपके पास कोई थॉट है। कम्युनिकेशन का मीनिंग ये क्या है कि आप एक दूसरे से बात को साझा करते हो। किसी के आपने किसी को कुछ चीज़ बोला, तो आपने अपनी चीज़ को एक्सप्रेस किया किसी के सामने, किसी के साथ, और उसने आपको बैक में उस चीज़ को समझकर उसको रिस्पॉन्स किया। तो वो क्या है? हमारा कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन के हम आपको पता है कि हम किसी चीज़ को, अपने विचारों को, कल्पनाओं को, अनुभव को, अपनी धारणाओं को जब आदान प्रदान करते हैं, अपनी बातों को दूसरे के सामने रखना, उसके सामने उसको पेश करना, उसको आपने प्रेजेंट करना, तो वो क्या है? आपने अपने आइडिया को दूसरे के साथ शेयर किया और दूसरे ने अपने आइडिया को तुम्हारे साथ शेयर किया। तो वो क्या है? हमारा आदान प्रदान, जो कि टू वे कम्युनिकेशन इसको माना जाता है। ये एक प्रक्रिया होती है जिससे कि हम सूचनाओं को एक से दूसरे लोगों या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारा संप्रेषण इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्या है इसकी डेफिनेशन? सो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि हमें कम्युनिकेशन जो है वो एक दूसरे के साथ जोड़ने का एक साधन है। ये एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम लोग जो क्या करते हैं, अपने भाषण, लिखित संकेतों या व्यवहार के माध्यम से अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का जब आदान प्रदान करते हैं, उसको संप्रेषण कहा जाता है। तो संप्रेषण जो आपको पता है कि ये मौखिक होता है और गैर मौखिक होता है। मौखिक मीन्स कि हम वर्बली, जैसे अभी मैं बोलकर कह रही हूँ, तो आप लोग सभी सुनकर बोलकर जो हम चीज़ें कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो हमारा वर्बली कम्युनिकेशन होता है। एक होता है हमारा गैर मौखिक। गैर मौखिक में आता है जैसे हम अपने इशारों से बात करते हैं। मान लो हम फेस एक्सप्रेशन से, किसी को डांटना है तो हम आंखें निकाल देते हैं। किसी उसी एक्सप्रेशन को ही समझ के हमने जो जेस्चर बनाया बॉडी लैंग्वेज का, उसी को देखकर क्या बच्चा जो है, जहाँ दूसरा पर्सन जो है वो समझ जाता है, तो वो हमारा कौन सा कम्युनिकेशन होता है? गैर मौखिक कम्युनिकेशन होता है। तो इसी प्रकार से ये हमारा एक दूसरे, तो वो बच्चा भी उस जेस्चर को देखकर या गुस्से वाले एक्सप्रेशन को देखकर वो चुप कर जाते हैं, जहाँ अपना रिस्पॉन्स जो है वो देते हैं। तो तभी जो कम्युनिकेशन है हमारा एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। तो ये हमारी डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है? इसमें एक अरस्तु है। अरस्तु ने 3 बुनियादी भागों में इसको बांटा हुआ है। इसने एक मॉडल दिया है जिसमें बताया कि एक सेंडर होता है, ठीक है, जिसको मान लो यहाँ एक व्यक्ति है और यहाँ दूसरा व्यक्ति है। ये व्यक्ति क्या है? सेंडर माना जाएगा। सेंडर मीन्स कि ये अपनी बातों को, जो भी इसने कहना है, वो उसको इनकोड करेगा। इनकोड इनकोड मीन्स कि अपनी बातों को ऑर्गेनाइज करेगा कि मैंने इस शब्द को कैसे दूसरे के सामने बोल सकता हूँ। मान लो कोई टीचर खड़ा है, मुझे कोई शब्द कहना है, तो मैं उसको इनकोड करके अपने ब्रेन में उसको ऑर्गेनाइज करके बोलूँगा। तो वो क्या है? मैं सेंडर हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे अपनी बात को दूसरे के सामने रखने के लिए मुझे अपने माइंड में वो चीज़ इनकोड करनी पड़ेगी। उसके बाद में मैं उसको इनकोड करके एक मैसेज के थ्रू रिसीवर को, जो भी नेक्स्ट आगे सुनने वाला व्यक्ति है, या टीचर है, या कोई भी हो सकता है, तो वो क्या करेंगे? रिसीव करेंगे उस चीज़ को और डीकोड करेंगे। जो रिसीवर होता है वो क्या करता है? डीकोड करता है। डीकोड मीन्स कि उसको जो चीज़ मैंने अपने शब्दों में, भाषा में,
कही है उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है, उसको डिकोड करके उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो वो कौन है? रिसीवर है। तो रिसीवर उस चीज़ को समझ कर डिकोड करके जब हमें फीडबैक देता है, तब हमारा कम्युनिकेशन जो है वो एक अफेक्टिव बनता है। इसके लिए हमारा फीडबैक होने से ही हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। तो ये 3 बुनियादी शब्द जो है वो अरस्तू ने दिए थे, और इसके माध्यम से बाद में से जो लासवेल ने उसने चैनल का विचार जोड़ा था कि इसके अंदर एक चैनल आता है। मैसेज तो हम भेज रहे हैं, बट किसके माध्यम से भेज रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये लासवेल ने कहा है। इम्पॉर्टेंट क्यों है कि अभी मैं जैसे अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये भी एक माध्यम है कि मैं अपना कम्युनिकेशन, जो अपनी बात है, लीनियर कम्युनिकेशन माना जाता है कि इसकी फीडबैक थोड़ी सी लेट मिलेगी। जब आपके पास वीडियो पहुंचेगी, फिर आप उस चीज़ को सुनोगे, उसके बाद आप मुझे फीडबैक दोगे। बट ये भी एक लीनियर कम्युनिकेशन का पार्ट माना जाता है। फिर हमारा इंटरेक्शन कम्युनिकेशन होता है, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन होता है कि जिसमें हमें जल्दी फीडबैक मिल जाती है। तो ये उसके मॉडल्स आगे हैं। बट आपको इतना ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके पेपर में सेंडर पूछा गया है कि सेंडर का मीनिंग क्या है, सेंडर टर्म क्या है। हो सकता है कि नेक्स्ट बार आपको रिसीवर पूछ ले कि रिसीवर का मतलब क्या है। तो रिसीवर क्या करता है? रिसीवर क्या करता है, हमारी जो भी चीज़ कही गई होती है सेंडर के द्वारा, उसको डिकोड करके क्या करता है, उसको फीडबैक देता है। तो वो कौन करता है? रिसीवर करता है। तो चैनल आपको पता है कि हम किसी भी माध्यम से फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हो सकता है फ़ोन कॉलिंग से हो सकता है, मैसेज के द्वारा हो सकता है। तो हमारा माध्यम किस प्रकार से, हम लेटर लिख सकते हैं, मेल भेज सकते हैं। तो आजकल चैनल डिफरेंट डिफरेंट, तो हम किस माध्यम का यूज़ कर रहे हैं वो भी जहाँ मेंशन किया गया है कि वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको उस स्लाइड में समझाया कि जो सेंडर क्या करता है, सेंडर के पास एक आइडिया है, कोई भी एक आइडिया है, तो मुझे उस आइडिया के, मान लो कि और ज़्यादा थोड़े से डिस्कशन करनी है, तो मुझे आइडिया को क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपने आइडिया को दूसरे के सामने पेश करना पड़ेगा, जब उसको बताना पड़ेगा उस आइडिया को। तो मैं क्या करूँगी, उसको डिकोड करके मैसेज को दूसरे के तक पहुँचाऊँगी, किसी प्रकार से, किसी भी चैनल के माध्यम से। फिर वो जो रिसीवर है, ये जो रिसीवर है वो क्या करेगा, उसको डिकोड करके, उसको इंटरप्रेट करके, उसको समझने की कोशिश करेगा। फिर बाद में वो क्या करेगा, मुझे फीडबैक देगा कि यस, ये आपका आइडिया जो है वो सही है या कैसा है। आपके कमी, जो भी हमारी बात है उसको जब हम आदान प्रदान करते हैं, हमारा इजीली फीडबैक मिल जाता है, तो वो क्या है, हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाता है। इसमें आपको एक मैं पिक्चर की मदद से जैसे आपको बता सकती हूँ। ये मान लो सेंडर है, जो आपकी फ्रेंड को, मान लो किसी को मैसेज कर रही है, तो मीडियम क्या है, वो फ़ोन की मदद से मैसेज के जरिए जो है वो बात कर रही है। तो रिसीवर कौन है, जी लड़की जैसे रिसीवर है, उसको रिसीव हुआ मैसेज, तो वो मैसेज भेजने वाला कौन है, जो सेंडर है, और जो रिसीव करने वाला, हाँ, वो कौन है, रिसीवर है। और उसने तुरंत इमीडिएट जो है वो मैसेज का रिप्लाई दिया, तो मतलब वो उसने फीडबैक दी, तो वो क्या है, हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, इसके स्कोप देखेंगे, कम्युनिकेशन के स्कोप कहाँ कहाँ हैं। तो आपको पता है कि कम्युनिकेशन तो आजकल हमारे पर्सनल के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, दोनों के लिए ही बहुत ही अनिवार्य है। हमारी पर्सनल लाइफ के, हमें कुछ भी चीज़ नीड होती है, तो हम बोलकर ही, किसी को बोलकर ही हम अपनी चीज़ों को फुलफ़िल कर सकते हैं। अपनी ये जो बातें हैं, जो अपने विचार हैं, जो कुछ भी हमें कुछ चाहिए है, तो हम किसी को बोलेंगे नहीं, तब तक हमारा कैसे उस चीज़ का समाधान होगा। तो इसलिए हमारा कम्युनिकेशन, पर्सनल लाइफ हो, इन सोशल लाइफ में, कल्चर में, क्योंकि जो हमारे कम्युनिकेशन है वो कल्चर, हमारे कल्चर्स पे एक दूसरे के स्थान को भी जोड़ता है। बिजनेस में भी हमारा कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, हमारे रिलीजियस में, इन एजुकेशन में, इंटरनेशनल अफेयर्स में, ये सभी बातों के लिए हमारे कम्युनिकेशन एक अफेक्टिव होना चाहिए। तभी हमारे यहाँ बोलते हैं कि हाँ, किसी का अफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो उसका काम बहुत अच्छा चलेगा, उसका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, सोसाइटी के साथ उसका रहन सहन, मतलब एक दूसरे के सह संबंध जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो वो क्या है कि उनका कम्युनिकेशन के इफेक्ट के कारण ही वो होता है। किसी को मतलब कोई
बहुत अच्छे से नहीं बोलता, तो उसका देखोगे कि आपके वो सोसाइटी में अकेला अकेला रहेगा, उसके साथ किसी की बातचीत नहीं होगी। तो कम्युनिकेशन बहुत प्रभावित होता है अगर आपकी बातचीत करने का वे कैसा है। तो एक दूसरे के साथ कैसे मैसेज से करते हो, किसको किस प्रकार से आप चीज़ों को इनकोड करके किसी के सामने प्रेजेंट करते हो, वो चीज़ें आपके कम्युनिकेशन को बढ़ाती है, अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्या है, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन यही है कि आपको कम्युनिकेशन एक दूसरे से साथ हम जब अपना संदेश शेयर करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो इन दोनों, ये दोनों जो है ये प्रेषक और प्राप्त करता है कि दूसरे के पास कुछ संकेत हो सकते हैं, शब्द, उनके द्वारा भेजे गए जो संदेशों को समझा जा सके, वही हमारा कम्युनिकेशन होगा। तो एक जो ग्रुप होगा वो दूसरे ग्रुप को सूचना का आदान प्रदान करेगा। तो ये उन सब का एक माध्यम है कि हम कम्युनिकेशन का एक वे क्या है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वही हमारा एक कम्युनिकेशन संप्रेषण माना जाता है, जिससे कि जो प्राप्त करता है वो प्रश्न पूछ सके और संदेश को स्पष्ट करने के लिए उत्तर प्राप्त कर सके। तो जो भी हमारी चर्चा होती है, मान लो मैंने कुछ बोल रही हूँ, तो नेक्स्ट जो सुनने वाला है उसको वो चीज़ समझ आ सके और उसमें से वो जो भी उसका क्वेश्चन है उसको मुझे पूछ सके और मैं उसको सही आंसर जो है उसको मिल सके। यही हमारा क्या है, एक कम्युनिकेशन माना जाता है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन का था, जिसमें हमने डेफिनेशन देखी और उसका प्रोसेस देखा क्या था और उसका मीनिंग क्या था और शब्द कहाँ से आए। जी, मैंने एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था लास्ट ईयर, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंडर का मीनिंग क्या है। ट्रू फॉल्स में पूछा था कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर नॉट ओनली द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो इट्स अ कॉम्प्रीहेंशन बाय द रिसीवर। तो रिसीवर के द्वारा कॉम्प्रीहेंड करना भी बहुत जरूरी है। तो कि यही नहीं है कि हमने सिर्फ अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा दिया, बट दूसरा जो सुन रहा है वो उस चीज को कॉम्प्रीहेंड मीन समझ भी पाए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ये आपके डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई के पेपर में पूछा गया था। तो इसको इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप इसको रेडी करके जाइएगा। तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पूरा सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू सो मच।